आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है समष्टि क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। दूसरा है यस एवं जे आकार की जनसंख्या वृद्धि वन को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम समष्टि क्या होता है, जिसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, तो अगर समष्टि की परिभाषा लिखें तो किसी स्थान में, ठीक है, किसी स्थान में या कैसे कह सकते हो किसी स्थान पर, ठीक है, वातावरण में किसी स्थान पर, ठीक है, एक समान, ठीक है, एक समान, ठीक है, जाति के जीवों को, ठीक है, जीवों को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। मतलब किसी स्थान पर रहने वाले एक समान जाति के जीवों को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। जैसे हम लोग रहते हैं किसी स्थान पर, ठीक है, तो एक पॉपुलेशन होता है यानी समष्टि होता है। ठीक है, मतलब एक ही जाति के जीव होने चाहिए। तो ये हो गया समष्टि। अब यहाँ पे जो समष्टि है, तो किसी वातावरण में समष्टि होगा, जो एक जाति के होंगे वहां पे रह रहे होंगे, तो इसी समष्टि में क्या होगा, वृद्धि। ठीक है, क्या होगा, वृद्धि। तो यही वृद्धि देखने के लिए, मतलब समष्टि में वृद्धि देखने के लिए वातावरण में, ठीक है, समष्टि में क्या देखने के लिए, वृद्धि देखने के लिए हमें दो तरह का कर्व मिलता है यानी ग्राफ मिलता है। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से है, यस आकार का, ठीक है, यस आकार, और दूसरा है जे आकार का। ठीक है, मतलब ये जो कर्व है यानी जो ये ग्राफ है, हमें ये बताता है कि जीओ में यानी समष्टि में किस तरह से वातावरण में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, उसका तरीका क्या है, ये ग्राफ हमें ये बताता है, यस आकार और जे आकार। ठीक है, यही हम इसमें देखते हैं। तो इसी को कहते हैं यस और जे आकार का कर्व यानी ग्राफ। तो यस आकार में क्या होता है, ठीक है, इसमें जो वृद्धि होती है वो क्या होता है, लॉजिस्टिक होता है यानी तर्कपूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, तर्कपूर्ण यानी लॉजिस्टिक। ठीक है, और जो जे आकार का जो हमारा जो ग्रोथ है यानी वृद्धि होता है, उसमें जो ग्रोथ है यानी वृद्धि होता है वो कैसा होता है, वो चर घातांकी होता है, चर घातांकी। इसका क्या मतलब है समझते हैं। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब वृद्धि कुछ इस तरह से 2, 4, ठीक है, 8, 16, 32, 64 ऐसे, मतलब नंबर में, टाइम में लोग बढ़ रहे हैं, तो इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी। ठीक है, तो ये जे आकार में चरघातांकी की तरह क्या होता है, वृद्धि होता है। बस मतलब ग्राफ में हमें यही समझना है कि कैसे जीवों में यानी समष्टि में कैसे वृद्धि हो रहा है वातावरण में। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, दो एक्सिस दिया गया, वाई एक्सिस यानी वाई एक्स और एक्स एक्स। ठीक है, ये दिया गया है, तो ये वाई है, ठीक है, और ये एक्स है। सेम ऐसे इसमें भी है, ठीक है, एक्स है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स अक्ष पे क्या है, समय है, टाइम है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब लोग हैं कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है, समय के साथ। और यहाँ भी ऐसे ही है। तो हम सबसे पहले जे शेप का देखते हैं जो कि ये है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, किसी भी वातावरण में पॉपुलेशन यानी जनसंख्या रह रहा था, तो इस जनसंख्या में, ठीक है, अचानक क्या हुआ, इस जनसंख्या में अचानक क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तेजी से अचानक वृद्धि हुआ। और वृद्धि तब तक बढ़ता चला गया, ठीक है, जब तक कि यहाँ क्या ना पहुंच जाए, यहाँ पे अस्थायित्व ना पहुंच जाए, मतलब अस्थायी पे पहुंच जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं धारण क्षमता। क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी या धारण क्षमता। ठीक है, क्या कहते हैं, धारण क्षमता। अभी समझते हैं क्या होता है ये धारण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये वह क्षमता होता है किसी भी वातावरण में, ठीक है, मतलब किसी भी वातावरण में जीवों को वातावरण द्वारा सपोर्ट किया जाना, ठीक है, उसी को कहते हैं धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। मतलब अगर किसी भी वातावरण में जीव रह रहे हैं तो वो वातावरण के सपोर्ट से रह रहे हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो ये क्या है, यहाँ पे अस्थायित्व मिल गया, किसको, जीव को अस्थायी मिल गया, मतलब इक्विलिब्रियम मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे मान लो 20 लोग रह रहे हैं, तो क्या हुआ, जो भोजन था उसकी कमी होने लगी, वासस्थान घटने लगा, तो अचानक क्या हुआ, लोग मरने लगे और वृद्धि क्या हो गया, कम होता चला गया। तो वृद्धि यहाँ पे क्या है, माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, वृद्धि प्लस था। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह के ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, जे शेप्ड कहते हैं, जो कि क्या होता है, चरघातांक की, 2 से 16, 8, 32 इस तरह से अचानक वृद्धि हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद दूसरा है यस आकार का। तो यस आकार में क्या था, पहले वृद्धि क्या हुआ, बहुत कम हुआ, मतलब पहले वृद्धि क्या हुआ, बहुत धीमा हुआ। ठीक है, वृद्धि क्या हुआ, बहुत धीमा हुआ किसी वातावरण में, किसी भी समष्टि का। उसके बाद वृद्धि क्या हो गया, तीव्र हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया, तीव्र हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, कारकों की वजह से यानी भोजन या किसी भी कारकों में कमी हुई, तो यहाँ पे भोजन फिर क्या हो गया, भोजन नहीं कह सकते हो, यहाँ पे वृद्धि कह सकते हो, धीमा हो गया। ठीक है, तो पहले धीमा, फिर तीव्र, फिर धीमा, इसलिए इसका जो आकार है वो एस शेप मिल गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ गया तो यहाँ पे अस्थाई मिल गया इसको, मतलब कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे
वातावरण इस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने लगी। उसके बाद क्या हुआ, वातावरण बदला, वहाँ पे भोजन कमी हुआ, वासस्थान कम हुए, और कह सकते विभिन्न कारक यहाँ पे आए जो इस कह सकते हो पॉपुलेशन या समष्टि को क्या करने लगे, प्रभावित करने लगे। तो जिससे यहाँ पे लोग क्या करने लगे, मरने लगे या नष्ट होने लगे। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से इस आकार का हो गया। बस यही है जे और एस शेप कर्व जो हमें क्या बताता है, किसी भी वातावरण में जो पॉपुलेशन है यानी जो समष्टि है उसका ग्रोथ या उसका वृद्धि कैसे हो रहा है, उस पर कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, जो उस वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, बस हमें यही बताता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो एस आकार का कर्व था, इसमें क्या हुआ, वृद्धि पहले क्या हुआ, धीमा हुआ। ठीक है, वृद्धि पहले धीमा हुआ, फिर तीव्र हुआ, एक्सपोनेंशियल हो गया, उसके बाद फिर धीमा हो गया। ठीक है, वातावरणीय कारकों की वजह से। और इसमें क्या था, जो चरघातांकी है, इसमें क्या था, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो वृद्धि था वो तीव्र गति से बढ़ा अचानक। ठीक है, उसके बाद कुछ स्थान पे जाके क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, फिर क्या हो गया, घट गया। ठीक है, घट गया। तो पहले, ठीक है, पहले क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था वृद्धि, उसके बाद क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम एस और जे आकार के कर्व को यानी ग्राफ को हम समझ सकते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।